वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनकाउंटर जमाया टीवी पर। खुदावंद की तारीफ हो। ब्रेक पर जाने से पहले हम सुन रहे थे पास्टर अदनान मुबारक से उनकी गवाही, और हमने जाना कि कैसे यीशु मसीह से उनकी मुलाकात हुई और खुदावंद ने कैसे उनकी ज़िंदगी में जलाली काम किए। पास्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि खुदावंद ने आपके साथ मुलाकात की, आपकी ज़िंदगी बदली, रूहानी तब्दीली आई, उसके बाद खुदावंद आज आपकी ज़िंदगी में कैसे तौर पर काम कर रहा है, आप किस तरह उसके खेत में काम कर रहे हैं, रूहों को बचाने के लिए कैसे खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रहा है। आमीन। खुदावंद यीशु का फजल है कि वो अपने लोगों को अपने जलाल के लिए खुद ब खुद उसका रूल कुदस जो है वो इस्तेमाल करता है, क्योंकि भाई साहब हम रूल कुदस के ताबे हैं, रूल कुदस हमारे ताबे नहीं है। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा अपने जलाल के लिए, अपने फजल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपको थोड़ी सी अपनी खिदमत के मुतालिक यानी कि बयान कर देता हूँ। मदर चर्च में जो हमने खिदमत की वो सेपरेट, तो उसके बाद खुदावंद अपने जलाल के लिए अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगह पर इस्तेमाल करता रहा। फिर एक वक्त आया कि एक फैमिली जो थी वो एक साल हमारे पीछे पड़ी हुई थी। मुगलपुरे में यानी कि उनका घर था। तो वो हमसे अक्सर कहते रहते थे कि भाई साहब आप आएँ, हमारे यहाँ पे आके विज़िट करें एक दफ़ा। तो हम कह देते थे ठीक है। और जिस तरह से मसरूफियात थी ज़िंदगी की खिदमत के अंदर, कोई मौका नहीं मिलता था कि जा सकें। लेकिन एक साल बाद जब हम वहाँ पर गए, एक साल लग गया, क्योंकि वो जब भी मिलते थे, मुलाकात होती थी, वो कहते ज़रूर थे लेकिन जाना नहीं होता था वहाँ पे। तो जैसे हम वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पे उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा आप यहाँ पे हमारे दुआ करें, और हम चाहते हैं कि फैमिली चाहती है कि आप इस इलाके का विज़िट करें। जैसे हमने वहाँ पे विज़िट किया, उनके घर में दुआ की, तो बहुत सारी चीज़ें जो वो सामने नज़र आई कि आज भी लोग जो हैं वो खुदा से कितने दूर हैं। उस इलाके के अंदर तकरीबन 4 दरबार हैं, और चारों के चारों क्रिश्चियन जो है उनके हैं। और अगर टांगे दर्द हो रही हैं तो उसके पास जा रहे हैं, अगर सर दर्द हो रहा है उसके पास, कोई बीमारी है जी ये हमें फ़लाँ कर दें, ये कर दें। तो बड़ी मुश्किल थी वहाँ पे लोगों में। और जब हमने इस कंडीशन को देखा तो हमें खुदावंद के उस कॉल के लिए, जिसके लिए उसने हमें तैयार किया था कि जाओ और जाकर सब कौमों के सामने अंजील की मुनादी करो, उन्हें बाप और बेटे रूल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। तो हमने वहाँ पे खिदमत को शुरू कर दिया। तो बहुत सारी मुश्किलात जो थी वो दरपेश थी वहाँ पर, क्योंकि एकदम से खिदमत में यानी कि लोगों को यहाँ मसीहत की तरफ लेके आना मुश्किल तो ज़रूर था, लेकिन खुदावंद ने फजल किया कि वहाँ पर हमने खिदमत को शुरू कर दिया। बहुत सारी मुखालफीन थे वो भी हमारे अपोजिट रहे, बहुत सारी और चीज़ें जो थी। और सबसे बड़ी मुश्किल जो ये थी कि हमारा चर्च नहीं वहाँ पे अभी तक भी नहीं है, लेकिन ये है कि वो फैमिली जो है उन्हीं के घर में हम खिदमत भी कर रहे हैं, उन्हीं के घर में संडे सर्विस भी कर रहे हैं। लेकिन ये है खुदावंद का शुक्र है कि बहुत सारे जानों ने वहाँ पर बपतिस्मा लिया, खुदावंद यीशु को कबूल किया। अभी हाल ही में संडे वाले दिन जो है हमने 8 लोगों को, उससे पीछे 2 लोगों को, और अभी आज भी जाके 2 लोगों को बपतिस्मा देना है। यानी कि खुदावंद अपनी खिदमत में इस्तेमाल भी कर रहा है, और बहुत सारी जानें जो वो खुदावंद की तरफ रजू भी ला रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए चर्च होना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका खुदा की खिदमत में होना, क्योंकि यही खिदमत जो है वो फ्रूटफुल है कि जब आप खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदा इसी उम्र में अपने जलाल के लिए, अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और जगह ब जगह खुदावंद के कलाम को सुना भी रहे हैं। और खुदावंद अपने फजल, अपने जलाल से अब सूरत हाल वहाँ पर ये है जहाँ पे हम खिदमत कर रहे हैं कि खुदावंद का शुक्र करते हैं कि कुछ लोग जो यानी कि हमारे चर्च में खुदावंद ने जिन्हें रूहानी तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया, वो कहते हैं हम रोया में देखते हैं कि ये दरबार भी टूट रहे हैं, और खुदावंद का शुक्र है 2 से 3 जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, एक ही रह चुका है। तो मैं ईमान रखता हूँ कि वो भी खुदा अपने फजल, अपने जलाल के वसीला से इन सारी बदरूहों को और जितने भी जो गैर मबूद हैं उनके अड्डों को ख़त्म करेगा, और खुदा अपना जो यहोवा रब्बुल फ़वाज है वो अपना जो फ़तेह याबी का सलीब का निशान है वो हर एक पर कायम करेगा, और हर एक जो है वो ज़ुबान यीशु मसीह का इकरार करेगी, और उसी को खुदा जो है वो कबूल करेगी। तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि आज भी खुदा अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल कर रहा है। और अब खुदावंद का शुक्र है कि इस छोटी सी एज में बहुत सारे अपने भी, जैसा कि खुदा रूहानी बच्चे बख्श देता है,
खुदा ने अपने बच्चे बख्शे हैं और वो भी खुदावन की खिदमत में, खुदावन के जलाल में बढ़ रहे हैं और खुदावन उन्हें भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अभी हाल ही में रात को एक बच्चा था, तो वो मुझे बड़ा यानी कि 15 साल हो गए हैं, वो छोटा सा था जब से मेरे पास था, तो मुझे कह रहा था कि भाई साहब मुझे ना 5 मिनट दें। तो मेरे काबू ख्याल में भी तक क्या गया, तो फटाफट से जल्दी से टप ला के तो मेरे पाँव धोने शुरू कर दिए। तो मेरे दिल के अंदर यानी कि वो बार आ रहा था कि मैं क्या था और खुदावन ने कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। और ये उसी का फजल है कि जब हम उसको कबूल कर लेते हैं, हमारी ज़िंदगी में मौज़ात आते हैं, तो खुदावन अपना जलाल, अपनी कुदरत और अपना ज़ोर जो है अपने लोगों के अंदर ज़ाहिर करने की कुदरत रखता है। तो ये खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदा हमें इस्तेमाल कर रहा है और अपनी बरकत जो है हम पर निछावर कर रहा है। वंडरफुल वंडरफुल। भाई साहब आप गौर कीजिए, खुदा जिसको चुनता है आमीन, उसे इस्तेमाल भी करता है, Yes. प्रोवाइड करता है, प्रोविजन करने का यहोवा यरी है ना, वो मुहैया करता है। तो कई दफ़ा हम अपनी एज को लेकर हर्डल बनाकर बैठ जाते हैं, कई दफ़ा हम अपनी तालीम को लेकर हर्डल बनाकर बैठ जाते हैं, और कई दफ़ा हम अपने ख़ानदान को लेकर रुकावट को महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिए, जैसे अभी आपने अपनी खिदमत के ताल्लुक से बताया कि आपको खुदा ने रूहानी बच्चे अता किए हैं, शागिर्द अता किए हैं, तो ये आसमान के खुदा का काम करने का तरीका है कि वो एक काम करने वाली लाइन के पीछे सेकंड लाइन तैयार करके रखता है, ताकि खुदा का काम बड़े फले फूले और तरक्की करे। जिस तरह खुदा ने आपको छोटी उम्र में चुना। अजीजों, अगर आप भी इस सिचुएशन में हैं कि आपकी उम्र छोटी है और आप यीशु मसीह में हैं और खुदा आपको कॉल कर रहा है खादमों के वसीला से, कलाम के वसीला से, तो गेट रेडी। पास्टर अदनान मुबारक की गवाही और उनकी खिदमत इस बात पर मोहर है कि आसमान का खुदा किसी वक्त किसी को भी चुन सकता है, लेकिन वो वफादारी मांगता है। वो चाहता है कि हम पूरी दयानतदारी के साथ उसके साथ जुड़े रहें। बस अब एक और चीज़ हमें बताइए कि आपकी खिदमत में कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो ज़्यादा अहम है? आप नौजवानों में ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं, आप चर्च मिनिस्ट्री पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, या संडे स्कूल में आपका रुझान ज़्यादा है? आप किस बात को लेकर खिदमत को और बढ़ाना चाहते हैं? आमीन। देखिए, खुदावन का शुक्र करते हैं। खुदा वैसे तो हर फ़र्द बशर में इस्तेमाल कर रहा है, कहीं पर भी कोई भी यानी कि फ़र्द बशर को खुदा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो रुझान है वो नौजवानों की तरफ ज़्यादातर है। क्योंकि मैं अपनी जो नौजवान जनरेशन है मैं देखता हूँ, बेटियाँ तो खुदावन में बढ़ती भी हैं, यानी कि आगे भी हैं, लेकिन हमारे जो नौजवान नस्ल है वो जो नशे की हालत के अंदर हैं वो बहुत मुश्किल है। वो किस तरह से हमें अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि अक्सर घरों के अंदर जाते हैं तो लोग हमसे डिमांड कर देते हैं बाज़ औक़ात, क्योंकि खादम होते हुए घरों में जाना भी होता है, तो कह देते हैं कि भाई साहब अगर बेटी के लिए कोई अच्छा घराना, तो जब हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द तो बड़ी मुश्किल होती है कि कोई नौजवान बेटा जो है वो अच्छी पोस्ट पर या अच्छी जगह पर हो, जो इस लायक ठहरे कि उसका रिश्ता किया जाए। बेटे पहले बुक होते हैं, बेटे या तो खुद बुक कर अपने आप को कर लेते हैं, या रिश्तेदार उनको बुक कर लेते हैं। वो भी आपकी बात ठीक है, लेकिन जो अच्छे हैं उनको पहले बुक हो जाते हैं, लेकिन जो नशे की हालत में कोई उनसे पूछता भी नहीं। तो इसीलिए नौजवान नस्ल से यानी कि ज़्यादातर रुझान है कि नौजवान नस्ल जो है वो नशे की हालत, क्योंकि अब आप देखिए, कोशिश करें कोई भी छोटा सा भी प्रोग्राम होता है ना, तो बच्चे भी जो हैं, जो हमारे बच्चे छोटे जो हैं, उन्होंने भी मुंह में वो पान डाला होता है, और वो बड़े एक अजीब से स्टाइल के अंदर, और बड़ी उनकी कंडीशन जो है वो ख़राब हालत के अंदर, तो वहीं से उनकी जो बुनियाद है ना वो ख़राब हो रही होती है। तो मैं अक्सर बच्चों से भी और जो नौजवान नस्ल लड़कों की, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि नशा जो है ये सिर्फ एक मौत है, और हम खुद पैसे देकर इस मौत को ख़रीद रहे होते हैं। कोई भी नशा है वो आपकी उम्र को कम कर देता है। गुर्दे ख़राब, स्टमक प्रॉब्लम और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं, लीवर प्रॉब्लम्स, बड़ी मुश्किलात है। तो नशा जो है कोई भी है वो ख़राब करता है। तो आजकल क्या पैसे देकर नशा ख़रीद रहे हैं और नशे से अपनी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए नौजवान नस्ल में ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि उनके साथ रब्ता रहे, स्पेशली जो भाई हैं, जो बेटे हैं, उनको खुदावन की तरफ रजू लाया जाए और खुदावन की खिदमत में हों, ताकि खुदावन अपने जलाल और अपनी कुदरत को कर सके और अपनी बरकत उन पर निछावर कर सके। तो मेरी भी यही अपील है
कि जितने नौजवान बेटे हैं, कोई तनकीद नहीं है बल्कि नसीहत है, और अपनी नौजवान नस्ल से कि खुदावन आप सबको इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर है। और जो ज़बरदस्त के हाथ में तीर होता है उसका निशाना और उसका जो वार होता है वो ज़बरदस्त होता है और निशाने पर जाकर वो लगता है। यस। तो जिस तरह से खुदा ने मुझे अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए, तकरीबन मुझे 18 साल से 15 से 18 साल जो हैं वो हो चुके हैं खिदमत के अंदर। 2007 से लेकर अब तक खुदावन अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसमें बेशक बहुत सारी रुकावटें, कुछ जब बैचलर थे तब भी बहुत सारी मुखालफीन यानी कि सामने थे कि ये कुंवारे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन हमारा फोकस जो ध्यान था वो सिर्फ खुदावन यीशु अल मसीह पर और उसके कलाम पर था। और शुक्र करते हैं कि खुदावन आज अपने जलाल के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह चाहते हैं कि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो भी उसी तरह खुदावन के जलाल और खुदावन की खिदमत में बढ़ती चले जाए, ताकि खुदावन अपना जलाल और अपनी कुदरत रखे। और एक छोटी सी बस बात मैं कह के इसको वाइंड अप करता हूँ। आज छोटी सी एज है और मैं शुक्र करता हूँ, देखें ये खुदावन का फजल है कि यहाँ पर जो प्रोग्राम है एनकाउंटर और जरमाया टीवी पर आकर बैठे हुए हैं, तो ये खुदावन की बरकत है। इवन यहाँ तक कि खुदा और भी बहुत सारे टीवी चैनल पर इस्तेमाल कर रहा है, तो ये उसके साथ जुड़े रहने से, उसके कलाम को ज़िंदगी में लेने से ये सारी चीज़ें, मामला जो है वो दरपेश आते हैं। अगर मैं भी उसी कंडीशन में होता तो आज मुझे भी कोई ना पूछता, मैं शराब में होता, सिगरेट में होता या फलां जी कि मैं चौंक में खड़े होते तो क्या इज़्ज़त थी। लेकिन आज खुदा ने इज़्ज़त भी बख्शी है और खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल भी कर रहा है। और खुदावन इसी तरह मैं चाहता हूँ कि उन नौजवानों को जो खुदावन से दूर है, खुदा अपनी बरकत और अपनी कुदरत उन पर निछावर करे और अपने जलाल के लिए उनका इस्तेमाल करे। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा उनकी तारीफ हो। अजीज़ों, आपने जाना कि पास्टर साहब नौजवान हैं और नौजवानों में खिदमत कर रहे हैं। आप रोल मॉडल बने, लोग आपको कॉपी करें, आप लोगों को कॉपी ना करें। आज के इस प्रोग्राम से हमने यकीनन बरकत पाई है। हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और जरमाया टीवी आपके लिए इसी तरह खूबसूरत प्रोग्राम्स लेकर आता रहेगा। आज के लिए हमें इजाज़त दें। देखते रहिए जरमाया टीवी।